बंधुओं, तप की प्रथा सतयुग त्रेता द्वापर में रही, पर कलयुग में लोग तप नहीं करते। क्यों? क्योंकि कलयुग में व्यक्ति भजन कर ले वही बहुत बड़ी बात है, नाम कर ले वही बहुत बड़ी बात है, सेवा कर ले वही बहुत बड़ी बात है, तब तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सामान्य भगवान का छोटा सा नाम वो बोलने में जब हमको आलस हो जाता है तो तब तो बहुत कठिनाई से होता है। इसलिए भगवान ने हम सबको दो जगह भगवान नारायण के तप विग्रह विराजमान है, एक बद्रीनाथ में, दूसरे मुक्तिनाथ में। वहां भी नारायण तप कर रहे हैं और यहां भी नारायण तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ में तप करने का विधान क्यों है, क्यों कर रहे हैं तप? कर्म की पत्नी का नाम है तपस्या। हम कर्म तो करते हैं पर तपस्या नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान बद्री विशाल वहां तप कर रहे हैं ताकि हम लोग केवल कर्म करें और हमें फल मिल जाया करे, तप ना करना पड़े। बस एक चीज करनी है, क्या? साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो आपके निमित्त भगवान ने तप किया उसका फल आपको मिल जाएगा। हम तो तप करते नहीं, तो ठाकुर जी तप कर रहे हैं। अब रही बात कि संसार में कर्म फल हमको तपस्या से मिलता है। रावण को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कंस को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बड़े बड़े राक्षसों को भी बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हम मानवों को कैसे मिल जाएगा? इसलिए ठाकुर जी को चिंता हुई और ठाकुर जी बद्रिकाश्रम में तपस्या पर बैठ गए ताकि हम केवल कर्म करें, वो फल हमको मिल जाया करे। तपस्या हमारे निमित्त ठाकुर जी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी वैदिक कर्म में, किसी भी अनुष्ठान में हम अपना नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, वो संकल्प सीधा ठाकुर जी को जाता है। ठाकुर जी हमारे गोत्र सुन करके, नाम करके, ठीक है अब तुम्हारे नाम से हम तप कर रहे हैं, तुम कर्म करो, फल प्राप्त करो, तप हम करेंगे। लेकिन तब भगवान को चिंता हुई कि संसार में कर्म फल तो इसको मेरी तपस्या से मिल जाएगा, पर मुक्ति, मेरी प्राप्ति इसको हो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा, ये वो भी नहीं करेगा। तो इसलिए ठाकुर जी यहां आ गए और यहां विराज करके हमको बिना तप किए ही उनकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए मुक्तिनाथ में ठाकुर जी तपस्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? कर्म फल प्राप्त के लिए भी तप करने की आवश्यकता है और भगवत प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता, और हम दोनों में ही तप नहीं करते। हम कर्म फल के लिए तप नहीं करते, हम भगवत प्राप्ति के लिए भी तप नहीं करते। इसलिए कर्म फल की प्राप्ति के लिए तपस्या बद्रिकाश्रम में भगवान कर रहे हैं और ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या भगवान मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। हमें केवल इतना करना है, अपने जीवन में इनको आके प्रणाम कर लें, जब जब अवसर मिले आके इनको धन्यवाद कहें। हमारी सामर्थ्य तो नहीं तप करने की नाथ, हम इतना ही तप कर सकते हैं कि हम घर से मुक्तिनाथ आ सकते हैं। रास्ते में आने वाली अड़चने, रास्ते में आने वाली रुकावटें, रास्ते में आने वाले जो भी दुर्गम मार्ग हैं, बस इनको ही सह लें, यही तपस्या हमारी। कई लोग वह भी उससे भी बचने का प्रयास करते हैं। एक बात बोलूं आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, ये जितने भी हिमालय की यात्राओं पर भगवान के धाम हैं, यहां थोड़ा सा अगर असुविधा हो तो चलता हो, अच्छी बात है, थोड़ा तो तप बनेगा हमसे। अनुकूल भोजन नहीं मिल रहा, अब नीचे अगर होते हैं तो 3 प्रकार की सब्जी बनती हैं, 2 प्रकार की दाल बनती हैं, दही भी होती है, चटनी भी होती है। यहां पर एक ही सब्जी बन जा रही है, एक ही दाल बन जा रही है, उसी को ही पा ले रहे हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, ये भूमि तप की है, यहां थोड़ा असुविधा भी सह लीजिए। मार्ग की असुविधा है, वातावरण की असुविधा है, रहने की असुविधा है, प्रसाद की असुविधा है, चलने फिरने की असुविधा है। मैं जहां रुका हूं ना, मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन में इतना कष्ट नहीं होगा, पर मुझसे मिलने अगर आप आए तो आपके नस नस कांप जाएगी।
पांचवी मंजिल पर हूं और लिफ्ट नहीं है वहां पे। 4-5 राउंड तो हमारे ही लगते हैं ऊपर नीचे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो एक सीढ़ी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं, तीसरी चढ़ते हैं फिर रुकते हैं। मैंने कहा आप अपना इतना ध्यान क्यों रखते हो? बोले अपना थोड़ी रख रहा हूं, आपका रख सकूं इसलिए अपना रख रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक पंडित जी हैं हमारे, वो तो जब से आए हैं बस कथा मंडप और कमरा, कौन से मुक्तिनाथ, उनको यही नहीं पता दिशा कौन सी है मंदिर की। अद्भुत है, पर थोड़ा सह लीजिए। यहां पर पालकियां भी हैं, यहां पर घोड़े भी हैं। एक बात कहें, धाम के प्रति सबसे बड़ा अपराध क्या है? कि धाम में आते ही 24 घंटे हो गए और आपने धामी का दर्शन नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराध है। और उस अपराध का एक ही फल होता है, पूर्व के पुण्य नष्ट होते हैं।